नमस्कार साथियों। आपने अभी देखा कि फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में जो यूजर एडमिन है किस तरह से वो पासवर्ड और एडमिन आईडी और साथ ही साथ मोबाइल नंबर किस प्रकार से रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, इन सभी बिंदु पे FPLMIS का एक विस्तृत वीडियो आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। FPLMIS खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरे सिरे से हमको समझना, उसके बारे में जानना, साथ ही साथ ऑनलाइन उसको हम अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम कैसे संचालित कर सकते हैं। टुकड़ों में भी हमने इस पोर्टल में इसको समझाया है अपने YouTube चैनल में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप एक हेल्थ वर्कर हैं तो आपको मेथानिन को समझाना पड़ेगा। आप PSC में फार्मासिस्ट हैं तो आपको अपने मेडिकल ऑफिसर तथा आपके NM को बताना पड़ेगा, क्योंकि PSC लेवल में 2 यूजर आईडी है। एक जो अथॉरिटी पर्सन है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उनका आईडी है, साथ ही साथ फार्मासिस्ट को दिया गया है। तो उसी प्रकार जो है हर स्तर पर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं ताकि ऑनलाइन फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्रियान्वयन हो सके। तो आप आज मेरे साथ फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम को जो डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में किस प्रकार से इंडेंट होता है, इशू होता है, एक्नॉलेज होता है, ये सारे प्रक्रिया को हम जानेंगे। साथ ही साथ हम विस्तृत रूप से जो रिपोर्ट जनरेट होता है उस रिपोर्ट सेक्शन में जा कर के देखेंगे कि कैसे नॉन फंक्शनल फैसिलिटी है, नॉन परफॉर्मिंग NM है, मेथानिन है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल में बनिए, आगे हम आपको लेके चलेंगे ऑनलाइन FPLMIS। लॉगिन पेज में जाएंगे और हम आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है, जैसे कैप्चा जनरली हम लोग जो दिया रहता है उसी को लिख देते हैं, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको उसको हल करना रहता है। जैसे 4 + 2 = 6, इस तरह से करके हमको इसको लॉगिन करना रहता है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो पोर्टल अपने स्पीड के आधार पर जो है, जो सर्वर की स्पीड के आधार पर वो रिएक्ट करता है और कार्य करता है। यहाँ पर जो है यूजर लॉगिन में जो है पासवर्ड डिटेल फर्स्ट लॉगिन जब करते हैं तो ये देता है और पासवर्ड को यहाँ पे बदल सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो है यहाँ पे पासवर्ड नहीं बदल रहे हैं, हम उसको क्लोज कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम ओपन करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में आपका दिखाई देता है कि हमें अभी रायपुर DWH से लॉगिन किए हैं ये। तो यहाँ पे देखिए अभी इशू पेंडिंग 56 दिखाई दे रहा है, स्टॉक आउट 4 दिखाई दे रहा है, इशू एक्नॉलेज पेंडिंग 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे जो फार्मासिस्ट और डेटा पर्सन हैं, जो BDM हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एडमिन लॉगिन में आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड। जब हम किसी भी फैसिलिटी, संस्था, HDP, उनका हम अगर पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की में जा कर के हम उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, उसका ID हम देख सकते हैं और सारा चीज़ें जो एडमिन पोर्टल में आप एडमिन लॉगिन से आप कर सकते हैं। अगर आप CMHO जो ड्रग वेयर हाउस है वहाँ से आप लॉगिन करते हैं तो आपको पूरे नीचे लेवल तक अर्थात CMHO लॉगिन से लेकर के CSC, PSC, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके सब सेंटर, मेथानिन तक की पूरी ID आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके लिए आपको स्टोर नेम में जाकर के यहाँ पे जो सब स्टोर टाइप है, यहाँ पे देखिए किसी CSC का देखना है, किसी PSC का देखना है, UPSC का देखना है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का देखना है, सब सेंटर का देखना है, इवन आशा तक का जानकारी जो है आपके यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पर जा करके देख करके, जैसे कई जगह होता है कि सब सेंटर का ID नहीं आया, PSC का ID नहीं प्राप्त हुआ है, इस तरह की बातें होती है, तो आप उनको यहाँ पे जा कर के आप उनको ID प्रदान
कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग जो नाम लिखे रहते हैं, जैसे कि अछोली, यहाँ पे देखिए अछोली, तो ये अछोली रायपुर जिले के, भाई और कहीं पे भी अछोली होगा, पर क्योंकि पूरे भारत में ये FPLMIS पोर्टल चलता है, तो यहाँ पे सब हेल्थ सेंटर _ मतलब SC_ अछोली _4, अकोली में देखिए अकोली _10। इस प्रकार से जो है कई सारे सब सेंटर में आपका नाम, आप जब सब सेंटर _ अकोली करेंगे तो कहीं दूसरी जगह दिखाएगा, आप सब सेंटर अकोली _1 करेंगे तो कोई और दूसरी जगह दिखाएगा, क्योंकि आप ये संस्थाएं पूरे मैप हुई है भारत में, पूरे भारत में। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो आईडी आपको दिया गया है उसी आईडी में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अगर किसी का पासवर्ड कोई भूल गया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स में, ये दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स में, आप यहाँ पे रीसेट कर देंगे तो वो रीसेट पासवर्ड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है जो आपको बताया गया है उसी में आपको फिर कार्य करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है अपडेट मोबाइल एंड ईमेल। मैं थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए और पूरे टॉपिक को मैं बहुत जल्दी कवर कर लूं। तो यहाँ पे देखिए अपडेट मोबाइल एंड ईमेल है। अपडेट मोबाइल एंड ईमेल को जा कर के आपको जो सेंटर है उसका मोबाइल नंबर को आपको अपडेट करना है, ईमेल करना है, और वहाँ जो यूजर है उसका यहाँ पे डिटेल अपने को अपडेट करना होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो पोर्टल है वो आपके उसमें रन करता है कि मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में भी रन करता है। तो आप जो है अब जब जाएंगे और जब देखेंगे तो आप उसका मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो सभी जगह सभी से हमारी आग्रह होगा कि सभी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर ईमेल नहीं है तो मोबाइल नंबर आप डाटा डाल करके आप जो है उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी ड्रगवेयर स्टोर का, आपका सब सेंटर का, मितानिन का, सभी जगह का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि उनको SMS के माध्यम से, जो हमारा जो ऐप है, ऐप के माध्यम से, SMS के माध्यम से इंडेंट वाला जो प्रक्रिया है वो किया जा सके। ठीक है, तो आपने अभी देखा एडमिन पोर्टल का रीसेट पासवर्ड और अपडेट मोबाइल एंड ईमेल। उसके बाद आ जाता है, आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो स्टॉक रिसीव एंड एक्नॉलेज। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी फार्मासिस्ट, ANM ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का ट्रेनिंग बहुत 2-4 बार हो चुका है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिसीव एंड एक्नॉलेज और व्यू। एक्नॉलेज पेंडिंग और क्लोज। यहाँ पे एक्नॉलेज पेंडिंग के मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्नॉलेज आपका ये कलर में बताया जा रहा है, ये पार्शियली एक्नॉलेज रिक्वेस्ट है और ये एक्नॉलेज पेंडिंग है। मैं जब इसको क्लिक करूँगा, देखिए ये आपका दोनों पॉइंट, अभी मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए ये इनविजिबल हो जाता है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाता है। अब मैं इसका व्यू करके देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू करूँगा तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि रायपुर ड्रग वेयर हैज इशू टू स्टोर, इंडेंट नंबर, इंडेंट डेट, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस 27 नवंबर 2017, इशू नंबर, इशू हार्ड कापी इंडेंट, PTK है जो 100 किट टू बी एक्नॉलेज क्वांटिटी 100 किट का है। ठीक है, इस तरह से जो है ये ओपन होता है। मैं वहाँ से बैक में जाऊँगा और मैं रिसीव एक्नॉलेज जैसे ही करूँगा, ये 2017 का है, रिसीव एक्नॉलेज जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, देखिए आइटम नंबर है, बेच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, टोटल इशू क्वांटिटी है, टू बी एक्नॉलेज क्वांटिटी है, रिसीव क्वांटिटी कितना है, डैमेज क्वांटिटी कितना है, शॉर्टेज क्वांटिटी कितना है, बैलेंस क्वांटिटी और रैक नंबर। तो ये जानकारी, और यहाँ पे रिमार्क लिखना भी मैंडेटरी है।
ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव एंड एक्नॉलेज में आप जो भी आइटम आप रिसीव कर रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल देने की ज़रूरत है, और उसके बाद रिसीव एंड एक्नॉलेज में सेव करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि स्टॉक में रिसीव एंड एक्नॉलेज में, एक्नॉलेज पेंडिंग में आपने देखा दो ऑप्शन है। जो कलर में दिखाई दे रहा है वो पार्शियली एक्नॉलेज है, और जो इसमें देख रहा है वो पेंडिंग है। मैं यहाँ पे क्लोज एक्नॉलेज में जा कर के देखूँगा कि कितने क्लोज एक्नॉलेज हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट 30 डे क्लोज रिक्वेस्ट में जो है इतने सारे ये क्लोज एक्नॉलेजमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंडेन पे। इंडेन आपको पूर्व में वीडियो में भी बताया जा चुका है, पर मैं आपको बता दूं इंडेन रेज में जब हम कोई चीज़ का हम इंडेन करते हैं, उनको मांगते हैं, तो वहाँ पर भी जो है मुख्य रूप से इंडेंट जनरेट करना, इंडेंट को मॉडिफाई करना, इंडेंट को कैंसिल करना, इंडेंट को व्यू देखना और इंडेंट को प्रिंट लेना, ये 5 ऑप्शन हैं। जो अभी वर्तमान में जो हाईलाइटेड है वो जनरेट ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं इंडेंट जनरेट करूँगा तो यहाँ पे कमोडिटी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी। देखिए ये छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस को मैं गो कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, और वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो कमोडिटी है, जो जो भी मुझे मांगना है, मैं यहाँ पे जा कर के क्या करूँगा, क्वांटिटी डाल दूँगा। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है कि कौन यूनिट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, टोटल स्टॉक रिसीव एज ऑन डेट कितना मुझे प्राप्त हो चुका है, एवरेज मंथली कंजम्पशन मेरा कितना है। इस आधार पर इंडेन क्वांटिटी का मैं मांग करूंगा, रिमार्क लिखूंगा और सबमिट इंडेन बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरा इंडेन क्या हो जाएगा, इंडेन रेस हो जाएगा। ठीक है, इंडेन रेस होना। ठीक है। यहाँ पे जो बैक बटन पे जा करके मैं बैक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो इंडेंट पहले से किए हुए हैं, जो कम इशू पेंडिंग है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे व्यू और प्रिंट ऑप्शन एक्टिव हो गया। मतलब जो पेंडिंग इशू है इसको यहाँ पे देखने के लिए व्यू कौन सा जो पेंडिंग इंडेंट पेंडिंग है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। इसी पिल्स फ्री और IUCD 380A PTK, ये इंडेंट जो है अब पूरे पेंडिंग है। ठीक है। अप्रूवल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फैमिली प्लानिंग रायपुर, अप्रूवल लेवल 1 3 दिसंबर 2021, इंडेंट जनरेटेड बाय मोबाइल एप्लीकेशन। बैक करता हूँ और जो इंडेंट क्लोज हो चुके हैं उनको मैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई जो मॉडिफाई और ये ऑप्शन जो है ना अभी नहीं एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है। जब जनरेट ऑप्शन में जाता हूँ और जब जनरेट करूँगा और कोई चीज़ मुझे करेक्ट करनी है और इंडेंट सबमिट करूँगा और उसमें अगर कोई करेक्शन है, जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब उसको मैं वो करेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमने देखा इंडेंट को, रिसीव एंड एक्नॉलेज को, रीसेट पासवर्ड को भी देखा। अब हम जाएंगे इशू में 3 ऑप्शन दे रहे हैं, इशू अगेंस्ट इंडेंट, जनरेट इंटर ट्रांसफ़र, इशू ट्रांसफ़र ऑर्डर। इशू अगेंस्ट इंडेंट का मतलब होता है जो इंडेंट किया गया है उसके अगेंस्ट में जो हम इशू कर रहे हैं वो इशू अगेंस्ट इंडेंट कहा गया। इसमें क्या है कि जो हमारे लोअर लेवल के जो हमारे DWH हैं, जहाँ से हमको डिमांड आता है, जो डिमांड हमको रेस करते हैं, जो इशू करते हैं, उसके विरुद्ध में जब हम उनको देते हैं, सामग्री प्रदाय करते हैं, तो वो कहलाता है इशू अगेंस्ट
इंडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई पार्शियली इशू है, कई सारे सामग्रियाँ इनको दी जा चुकी है। कई का इशू जैसे CSE तिल्दा है, इन्होंने जो मांगा है उसको व्यू करेंगे हम। तो जैसे ही व्यू करेंगे तो हमको दिखाई देगा, जैसे इन्होंने PTK मांगा है और PTK हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसको दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने डिमांड किया है उसके विरुद्ध में हम उनको देते, इशू करते, तो इशू अगेंस्ट इंडेंट होता। जनरेट इंटर ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र इन प्रोसेस, एक्नॉलेज इन प्रोसेस, क्लोज, मतलब जैसे कोई को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है यहाँ पे हो जाता है। एक्नॉलेज इन प्रोसेस भी अगर करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे देता है। यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, आइटम नेम, बैच नंबर, ऑर्डर एंड ट्रांसफ़र क्वांटिटी, डिमांड स्टोर, ट्रांसफरिंग स्टोर, मतलब एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जो उनके डिमांड के आधार पर, तो हम उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, इशू ट्रांसफ़र ऑर्डर, इशू ट्रांसफ़र ऑर्डर में अभी जैसे कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है हमको जो आया होगा उसका नंबर को डाल करके हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र पे सेव करना होता है। ठीक है, तो इशू में इशू अगेंस्ट इंडेंट, जनरेट इंटर ट्रांसफ़र, इशू ट्रांसफ़र ऑर्डर, ये 3 ऑप्शन पे ये काम होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड है। डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड में जा कर के पूरी जो जानकारी है, जो जैसे देखिए फाइनेंशियल ईयर में रिसिप्ट कितना हुआ, स्टॉक का पोजीशन क्या है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, स्टोरेज कितना है, इंडेंट कितना है, ये सभी जानकारियाँ जो है डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे देता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो शो हो रहा है वो रिसिप्ट है। ठीक है, कितना कितना यूनिट में, कितनी क्वांटिटी में आपका रिसिप्ट हुआ है, कितना परसेंटेज रिसीव हुआ है। उसके बाद दूसरा जो आपका दिख रहा है वो है परसेंटेज ऑफ डैमेज यूनिट रिसीव बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको पूरा रिसीव क्वांटिटी, नेट एक्सपायरी, ये सब दिखाएगा। इंडेन में आप क्लिक करेंगे, इंडेन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो डेटाबेस है वो उसको फेच करने में टाइम लगता है। इस तरह से ये डैशबोर्ड में पूरा दिखाई देने लग जाता है। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करते हैं तो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो स्टोरेज का। इस तरह से ये डैशबोर्ड आपको दिखाई दे देता है, जिसको आप आसानी से यहाँ लॉगिन करके आप एक एक संस्थावार उनका पूरी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेटिंग बटन दिख रहा है हर में। ये सेटिंग बटन में जब जाते हैं आप तो यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन होता है, उस एडवांस ऑप्शन में जा कर के आप पूरी उनकी वहाँ की जो डिटेल है आप उसको देख पाएंगे। और यहाँ पे बैक बटन है, फिर वापस जब ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये ओपन हो जाता है, उसके बाद यहाँ बैक बटन में जा कर के बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एडमिन पोर्टल में से, स्टॉक पोर्टल में, स्टॉक मेनू से, एडमिन मेनू से, इशू मेनू से, डैशबोर्ड से आप अब सबसे महत्वपूर्ण जो बातें अब आती है वो है आपका रिपोर्ट सेक्शन। इसमें हम थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे कि रिपोर्ट सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट सेक्शन में आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे करंट स्टॉक, आप अगर स्टॉक जानना चाहते हैं तो 1 क्लिक में आप करंट स्टॉक जान सकते हैं। नॉन फंक्शनल यूजर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि आपकी मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉक बिन कार्ड, कंजम्पशन रिपोर्ट, रिसीव रिपोर्ट, इशू रिपोर्ट, बैच सर्च, डैमेज समरी रिपोर्ट, मॉनिटरिंग, क्लाइंट रिपोर्ट एट DWH। तो सभी जो ब्लॉक के फार्मासिस्ट हैं, साथ ही साथ जो BPM BDM हैं,
आप उनके आईडी में जा कर के जो इंचार्ज हैं, जो पीएससी इंचार्ज हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, वो भी इस रिपोर्ट में जा कर के अपने अपने संस्था के डाउनलाइन रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले करंट स्टॉक को देखते हैं। जैसे हम करंट स्टॉक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करंट स्टॉक के कमोडिटी आ जाएंगे। या तो आप एक सेलेक्ट करके देख सकते हैं, दो सेलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर सारे चीज़ों को यहाँ पे से कर सकते हैं और जनरेट करेंगे। जैसे आप जनरेट करेंगे तो आपका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखिए अभी DHW रायपुर में 5 कमोडिटी यहाँ पे है, 4 कमोडिटी अनुपलब्ध है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कमोडिटी यहाँ पे, जैसे आप देखिए 380 नहीं है ना, ट्यूबल रिंग नहीं है। ठीक है, इस तरह से कमोडिटी जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार आप नॉन फंक्शनल यूजर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देखना चाहते हैं कि कौन कौन हैं जो जिला स्तर से काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिले का परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, तो आप एक क्लिक में यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोर नाइदर इंडेंट नार इशू येट एट डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस लेवल DWH लेवल। तो 2 UPSC हैं, 127 SDP हैं, 204 सब सेंटर हैं जो इंडेंट नॉट इशू, इंडेंट भी नहीं कर रहे हैं ना इशू भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कौन हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटी जो है यहाँ पे लाइन लिस्ट में आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैक बटन में जा कर के आप बैक कर सकते हैं। स्टोर नॉट फॉलोइंग आइडल फ्रीक्वेंसी टू इंडेंट आर इशू एट DWH लेवल। करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसे कौन कौन से संस्था हैं जो आइडियल फ्रीक्वेंसी में, जैसे हर महीने जो करना है, 3 महीने में जो करना है, उस आधार पर जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है उस आधार पर डिमांड नहीं कर रहे हैं, इंडेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे 1 CSE है, 4 PSC है, 7 UPSC हैं, एक मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से ये आप डाटा जो है क्लिक करके आप उच्च अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ANM एंड आशा नाइदर इंडेंट नॉट अपडेटेड स्टॉक फ्रॉम 1 मंथ आर मोर एट DWH लेवल। ऐसे 209 सब सेंटर हैं जो इंडेंट नहीं कर, स्टॉक अपडेट नहीं किए हुए हैं। तो आप इस तरह से जो जानकारी है आप अपने उच्चाधिकारी को दे पाएंगे और आप मॉनिटरिंग आसानी से कर पाएंगे। स्टॉक बिन कार्ड में जब हम जाते हैं तो स्टॉक बिन कार्ड में आप देखिए स्टोर नेम है, रिपोर्ट फॉर्मेट है और फाइनेंशियल ईयर है और कमोडिटी नेम है। यहाँ पे सभी प्रकार की कमोडिटी के बारे में आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए IUCD 375 का करते हैं और जनरेट करते हैं, तो जैसे ही जनरेट करेंगे ये आपका एक PDF फॉर्मेट में ये जनरेट हो गया है। ठीक है, आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है रिसिप्ट और इधर दिख रहा है इशू। ठीक है कि नहीं, तो इस प्रकार का ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कंजम्पशन रिपोर्ट कि खपत कितना हो रहा है। तो कंजम्पशन रिपोर्ट को जब हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है। हम कंजम्पशन रिपोर्ट को क्लिक किए हुए हैं। अब देखिए कंजम्पशन रिपोर्ट जो है जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे तो ये प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, क्योंकि वो सर्वर में काम हो रहा है और डाटा को फेच करता है, इसीलिए थोड़ा सा समय लेता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कंजम्पशन अप टू लास्ट लेवल। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में खोल के रखता हूँ। जैसे रिसीव्ड रिपोर्ट
रिसीव रिपोर्ट को हम क्लिक किए हैं। ये कंजम्पशन वाला भी देखिए, ये टैब ऐसे ही खुलते जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब तक बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे इसमें काम जो है आप बाद में देख भी सकते हैं। यहाँ पे रिसीव रिपोर्ट में हम जाते हैं। रिसीव रिपोर्ट में जैसे बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट, ये बैच वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर इसको कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं रिसीव रिपोर्ट। जैसे मान लो मैं IUCD 375 को मैं केवल इंडिविजुअल करना चाहता हूँ, जनरेट रिपोर्ट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि 375 का हमारे पास है क्या। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देता है। ठीक है, मैं मान लीजिए किसी कंडोम की बात करता हूँ, कंडोम को मैं बोलता हूँ और इसको मैं जनरेट करता हूँ। तो जनरेट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ ये लिख रहा है रिसीव क्वांटिटी रिपोर्ट नॉट, कोई भी मतलब रिसीव नहीं हुआ है इस तारीख से इस तारीख तक। तो हम तारीख को चेंज करके देख लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम अक्टूबर महीने से या फिर 1 सितंबर से 4 दिसंबर तक कंडोम फ्री जो है प्राप्त हुआ है या नहीं, एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम करते, देखिए ये 17 नवंबर मतलब 17 नवंबर 2021 को रिसीव हुआ है, जिसका एक्सपायरी डेट 30 नवंबर 2023 है। ये अर्थात ये रिपोर्ट जो है ऑटो जनरेट तुरंत क्लिक करने से निकल आता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आप, कंजम्पशन वाला अभी तक नहीं खुला है, हम फिर से रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, इश्यू रिपोर्ट को हम क्लिक करेंगे। इश्यू रिपोर्ट में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा इशू, यहाँ पे आप जो है बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट देखेंगे। तो बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट में सब स्टोर नेम, आइटम नेम, जैसे अभनपुर में आप कंडोम को देखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई वहाँ पे कितना इशू हुआ, और ड्यूरेशन मान लीजिए हम देते हैं नवंबर से 1 नवंबर से 4 दिसंबर तक कोई इशू हुआ क्या अभनपुर CSC को। तो देखिए 30 नवंबर 2022 एक्सपायरी डेट है, जिसे 3 दिसंबर 2021 को 5 क्वांटिटी इशू किया गया है। ठीक है, तो ये इंडेंट जो है ना, जो किया गया था वो इशू बाई मोबाइल एप्लीकेशन, इशू बाई मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी जो 3 दिसंबर को जो FPLMIS का ट्रेनिंग था, उस दिन इसमें 5 क्वांटिटी के लिए डिमांड किया गया था, इंडेंट किया गया था, जिसको उसके विरुद्ध इशू किया गया है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बैच सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमने इशू रिपोर्ट देखा, हम आगे बैच सर्च करना चाहते हैं कि कौन से बैच से वो है। तो आप बैच सर्च में क्लिक करेंगे तो ये बैच जो है PDF में, HTML में, एक्सेल में, यहाँ पे बैच नंबर, जैसे जो बैच नंबर है आप डालेंगे तो उसी प्रकार से सर्च करके ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा। बैच नंबर को भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डैमेज समरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग को बता दूं, मॉनिटरिंग का जो चार्ट है देखिए, ये PDF फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा, एक्सेल में भी जनरेट हो जाता है। इंडेंट डिटेल में आप यहाँ पे देखिए, इंडेंट डिटेल, इशू अगेंस्ट इंडेंट डिटेल, इशू विदाउट इंडेंट डिटेल, करंट स्टॉक, स्टॉक रिसीव, स्टॉक आउट, एक्सपायरी रिपोर्ट, इशू टू क्लाइंट, ये सारा चीज़ों का जो रिपोर्ट आप निकाल करके उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ड्यूरेशन डाल सकते हैं, भाई आपने कहा कि मुझे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि करंट स्टॉक क्या है। ठीक है, कहाँ का, रायपुर DWH का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जनरेट करूँगा, तो यहाँ पे पूरा मुझे करंट स्टॉक दिखाई दे देगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है इस मॉनिटरिंग टूल्स में एक एडवांटेज ये है, देखो रिपोर्ट सेक्शन में तो ये सब मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, पर स्पेशली एक मॉनिटरिंग टूल्स तैयार किया गया है जहां आप इंडेंट डिटेल, इशू अगेंस्ट इंडेंट डिटेल, इशू विदाउट इंडेंट डिटेल, करंट स्टॉक, स्टॉक रिसीव, स्टॉक आउट, एक्सपायरी रिपोर्ट, इशू टू क्लाइंट, ये सारा जानकारी जो है आप जनरेट कर सकते हैं, चाहे एक्सेल में हो चाहे PDF में हो, और आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है
क्लाइंट रिपोर्ट एट DWH। एक बार इसको देख लेते हैं, क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ DWH में। यहाँ पे क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ DWH में आप देखे होंगे आइटम नेम दिखाई दे रहा है, यूनिट दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ क्लाइंट दिखाई दे रहा है कि कितने क्लाइंट को ये डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन सा चीज़ जो है हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये जैसे ही क्लिक किया हमने, ये संस्थावार कहाँ कहाँ का है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग का जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप स्टोर कीपर हैं, चाहे वहाँ का मैनेजर हैं, तो आप मुख्य रूप से इन 6 जो आइकॉन में दिख रहा है, इसमें आप जो एडमिन पोर्टल में रीसेट पासवर्ड में जाकर के किसी भी संस्था का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके आईडी प्रदान कर सकते हैं। एडमिन पोर्टल में अपडेट मोबाइल एंड ईमेल में जाकर के उसके मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे और ईमेल अपडेट करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक, रिसीव एंड एक्नॉलेज, इंडेंट रेज, इशू अगेंस्ट इंडेंट, डैशबोर्ड में डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड मॉनिटरिंग, साथ ही साथ रिपोर्ट सेक्शन में जैसा कि मैंने बताया, इन सभी टूल्स का उपयोग करके आप जो है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में एक जो परिवार कल्याण की कमोडिटी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे आपको बताते हुए मैं प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं कि आपने FPLMIS के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और उम्मीद है कि हर हाथों में, चाहे वो मितानिन हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, PSC स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे वो CSC स्तर पे क्यों ना हो, हर व्यक्ति को परिवार कल्याण लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेहतरीन तरीके से कार्य करना है और सारे जो कमोडिटी है उसका रख रखाव और उसका हिसाब किताब ऑनलाइन करना है। तो हमें उम्मीद है और विश्वास भी है आप बेहतर तरीके से FPLMIS को क्रियान्वित कर पाएंगे। तो आप सभी ने धैर्य से इस वीडियो को देखा, सुना और FPLMIS के बारे में जानकारी प्राप्त किया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।